जय हिंद। आइए देखिए, हम आज PYQ के तौर पे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो यह क्वेश्चन रूसो के द्वारा या रूसो का कथन से लिया गया है, जिसे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा गया है 1983 में। ठीक है, क्वेश्चन है 1C। आगे है कि ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ संविधान की बात कही जा रही है। ठीक है, कि एक मजबूत और स्वस्थ संविधान। संविधान भी कई रूप से होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान का संविधान, वो मूल रूप से कोई संविधान है नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री होती है या क्लर्जी जो ग्रुप होता है वही जो है रन किया जाता है, उसी के द्वारा जो है वहाँ देश रन होता है। अब जैसे भारत का संविधान तो एक मजबूत संविधान है, अमेरिका का संविधान एक मजबूत संविधान है और स्वस्थ संविधान है, जो कि सारे फैसले संविधान संगत और संविधान के नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। यहाँ देखो, ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट थिंग टू लुक फॉर एंड इट इज बेटर टू काउंट ऑन द विगर विच कम्स टू गुड गवर्नमेंट। देखो कई बार जो है एक स्वस्थ और एक कह सकते हो कि मजबूत संविधान इस बात को इंगित करता है कि कितना शक्तिशाली जो है शासक और कितनी अच्छी सरकार उस संविधान के अंतर्गत जो है बनती है। ठीक है, जैसे अगर संविधान अच्छा हो तो एक मजबूत सरकार का निर्माण करके देगी। अब जैसे संविधान में ही लिखा है ना कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, उसके ये अधिकार होंगे, तभी तो वो फ्री एंड फेयर करवा पाती है। ऐसे कई एक देश हैं, वहाँ भी इलेक्शन कमीशन है, वहाँ भी संविधान है, वहाँ भी नियमावली है, isn't it? लेकिन वहाँ जो है फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होते, जो पार्टी सत्ता में रहती है वो मैनिपुलेट करती है। तो संविधान अगर अच्छा है, स्वस्थ है, स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो वो एक अच्छे और ताकतवर शासक को जो है चयन करने में मदद करेगी और साथ साथ अच्छी सरकारें भी होंगी, मतलब गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस भी होगा। देन ऑन रिसोर्सेज अ ग्रेट टेरिटरी फर्नेसेस। और ये एक संविधान अगर अच्छी रही तब, और इसके अलावा अगर अच्छा आपके पास बहुत लंबा चौड़ा भूभाग है, मतलब ठीक है, लंबी चौड़ी आपके पास जो है कह सकते हो कि बहुत अधिक मात्रा में आपके पास जो है कह सकते हो खनिज संपदा है, ये सब सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है किसी एक देश की उन्नति और प्रगति के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बहुत सारा खनिज है, लेकिन आज भी वो अंडर डेवलप्ड है, आज भी वो स्थिर सरकार नहीं दे पाती है। तो एक अच्छे संविधान का होना एक स्वस्थ और एक मजबूत सरकार के लिए जरूरी है। ठीक है, यह रूसो का स्टेटमेंट है। आप इनके कथन के अनुसार जो है, ठीक है, इस अगर रूसो को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से वो जो है संविधान में और किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, उसका जब जहाँ वर्णन मिलता है आपको, वहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। देखो जो भी थिंकर या जो भी स्कॉलर या जो भी पॉलिटिकल कह सकते हो कि साइंटिस्ट का कथन से अगर स्टेटमेंट के रूप में जो है क्वेश्चन दिया गया है ना, तो सिंपल सा एक ट्रिक अपनाएं, उस ऑथर को आप ढूंढें, मतलब बुक्स वगैरह में, आप जहाँ भी आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, और एकदम एज इट इज़, क्योंकि ये कथन उनका है तो इसी कथन के अनुसार रूसो के विचार से ही जो है आप इस प्रश्नों के उत्तर जो है लिख सकते हैं कि रूसो ने इस कथन के अनुसार क्या क्या चीज़ें बतलाई हैं, किस प्रकार से कैसे प्रभावित करता है। फिर देखोगे तो बहुत सारे इसके वहीं जो है आपको क्रिटिसिज्म भी मिल जाएंगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये रूसो का कथन है, और रूसो के कथन के अनुसार जो है एक स्वस्थ और मजबूत संविधान की बात कर रहे हैं वहाँ, कि किस प्रकार जो है वो एक ताकतवर जो है शासक और गुड गवर्नमेंट को स्थापित करने में मदद करेगा। भले ही रिसोर्स वगैरह कम भी रहे, लेकिन अगर अच्छा संविधान है तो वो देश जो है की शासन प्रणाली या देश जो है अच्छे से संचालित होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं।